ताकतवर मगरबी मौसमी लहर बलूचिस्तान के शिमाल से दाखिल हो गई। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, खानुज़ई, मुस्लिम बाग, ज़ियारत, संजावी में गैर मामूली तूफ़ानी हवाएं चलने लगीं। आंधी और तूफ़ानी हवाओं के बाइस कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुतासर। चमन, ज़ियारत, कोजकटॉप, शीलाबाग में तेज़ बारिश जारी। PDMA का कहना है कि गैर मामूली मूसलाधार बारिश और जालाबारी से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। ईरान की जानिब से इसराइल पर अगले 1 से 2 रोज़ में जवाबी हमला हो सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी अखबार का कहना है कि अमरीका ने इसराइल में मौजूद अपने शहरियों की नकलो हरकत महदूद कर दी। रूस की भी अपने शहरियों को इसराइल, लबनान और मुल्का इलाकों का सफ़र न करने की हिदायत। पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धचका। फिन एलन और एडम मिलन पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हो गए। दोनों खिलाड़ी ट्रेनिंग के दौरान इंजरी से 2-4 हो गए हैं। न्यूजीलैंड के 9 टॉप क्रिकेटर्स पहले ही IPL की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड T20 स्क्वाड आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान पहला T20 मैच 18 अप्रैल को पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल चौरंगी के करीब डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जाँ बहक। नाज़माबाद और कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। डिफेंस फेज 8 में रिटायर्ड SSP के घर चोरी। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान 30 तोले सोना, 44 लाख रुपए और दीगर सामान ले गए। चारसदा के मकाम पर दरियाए सिंध में डूबने वाले अफराद की तलाश जारी। रेस्क्यू 1112 की गोताखोर टीमों का नौशहरा और चारसदा में सर्च ऑपरेशन। चारसदा में गुज़श्ता रोज़ 3 अफराद डूब गए थे। महंगाई अगले साल कम होगी। रवा माली साल 25 लेकिन अगले माली साल 15% हो जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए अच्छी पेशगोई कर दी। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर आहत चीमा की तरफ से एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, ADB आउटलुक रिपोर्ट हुकूमत की दुरुस्त इक़्तिसादी पॉलिसियों की तौसीक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने दमिश्क में ईरानी सिफारतखाने पर इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत और सोगवार ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। सदर आसिफ अली जरदारी का गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सदर आसिफ अली जरदारी का दोनों ममालिक को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए मालूमात का तबादला बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कुवैत के वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। कुवैती वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक कुवैत इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के माबैन भाईचारे और फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जारी इसराइली जुल्म के खात्मे की दुआ। कराची के सफारी पार्क में झूले से गिरकर बच्चा जख्मी हो गया। हालत तशवीशनाक। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि रोलर कोस्टर के दूसरे राउंड में बच्चा झूले से गिरा। डायरेक्टर सफारी पार्क अमजद जैदी ने कहा कि राइड के दौरान बच्चा सेफ्टी बेल्ट लगाए बगैर खड़ा था। लोगों ने बच्चों को मना किया लेकिन उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाई। पुलिस का कहना है कि बच्चे ने SOPs फॉलो नहीं किए। वाक़े की तफ्तीश जारी है। लाहौर के रेस कोर्स पार्क में लगा जंपिंग झूला गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। रेस कोर्स पार्क इंतजामिया ने बच्चों को झूले से बहिफाजत निकाल लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम हुसैन की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आसिम ने गवर्नर सिंध को अहम सियासी शख्सियत का पैगाम पहुंचाया। डॉक्टर आसिम हुसैन ने गवर्नर हाउस सिंध में IT यूनिवर्सिटी का दौरा किया। 50,000 तलबा की तालीम और 4 लाख तलबा की ऑनलाइन क्लासेस को सराहा। गवर्नर सिंध ने कहा कि सूबे में अमन और खुशहाली चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफात नहीं। तर्जुमान डॉक्टर आसिम का कहना है कि दोनों रहनुमाओं की मुलाकात का कोई सियासी पस मंज़र नहीं था। गवर्नर सिंध को कोई सियासी पैगाम नहीं दिया गया। गवर्नर सिंध से मुलाकात ईद की मुबारकबाद के सिलसिले में।
वज़ीर आला मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पंजाब भर में हज़ारों कैदियों के अहल खाना से मुलाकातें। कैदियों ने अपने अहल खाना से दोपहर 4 बजे तक मुलाकातें की। ईद के दूसरे रोज़ भी कैदियों के अहल खाना को फ़ोन कॉल की सहूलत दी गई। शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में उनकी अहलिया और बेटियों की मुलाकात। मेहरबानो कुरैशी साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 6 जजेस की आइन की बालादस्ती के लिए बहादुरी से शाह महमूद का हौसला बढ़ा। 16 अप्रैल को साइफर सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत है। उम्मीद है प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद कोई बहानेबाजी नहीं होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत भारतीय गाने के मद्दाह निकले। एक इंटरव्यू में मेजबान की फरमाइश पर मूड में आ गए, गाना गुनगुनाया और खूब गुनगुनाया। साथ ही बताया बच्चे तो उनका गाना सुन लेते हैं लेकिन बेगम नहीं सुनती। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सरगोदा में कुत्ते और सुअर की लड़ाई पर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और DG वाइल्ड लाइफ का नोटिस। 50 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गवर्नर सिंध की दावत पर बाइक राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ की फैमिली के साथ गवर्नर हाउस में ईद मिलन पार्टी। गवर्नर सिंध ने कहा कि 3 दिनों में 11,000 राइडर्स को रजिस्ट्रेशन के जरिए ईदी और राशन दिया गया। तमाम राइडर्स और उनके अहल खाना को IT कोर्स करवाए जाएंगे। कोशिश है कि राइडर्स की उजरत दुगनी हो जाए। हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाएंगे। हाजरीन ने कव्वाली नाइट और डिनर खूब इंजॉय किया। ईद पर भी गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों के दौरान 63 अफराद शहीद। गजा में अब तक इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 33,500 से जायद हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 76,000 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इसराइली हमलों ने गजा को खंडरात में बदल दिया, लेकिन बच्चों के ईद मनाने के जज्बे को ठंडा नहीं कर सका। झूलों के बगैर ईद के त्यौहार पर फलस्तीनी बच्चों ने खंडरात में तब्दील छत को ही झूला बना लिया। फलस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इत्तफाक ना हो सका। फलस्तीन ने गुज़श्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की दरख्वास्त पर गौर का मुतालबा किया था। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का हमास लीडर इस्माइल हनिया से टेलीफोन पर राब्ता। कहा आपके साहबजादों और फैमिली ने दीगर शोहदा की तरह अजीम कुर्बानी दी है। शोहदा की कुर्बानियां रंग लाएंगी। फलस्तीन जल्द आज़ाद होगा। उर्दू के नामवर अदीब मोहम्मद सलीम उर रहमान की आज 90वीं सालगिरह है। यूनानी शायर होमर का तर्जुमा किया। चेखोव के ड्रामों को उर्दू रूप दिया। दास्तानें मुरत्तब की, अफसाने लिखे और रुझान साज रुझान शिकन शायरी की। उर्दू अदब के क़ारीन मोहम्मद सलीम उर रहमान को उनकी ज़िंदगी के 90 बरस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। लड़ाते हैं और बड़े शौक से छोटे बड़े सब इसमें मुकाबला करते हैं। अंडे हम खरीद के लड़ाते हैं और शौक से लड़ाते हैं। हमें ये अच्छा लगता है और हमें इसका शौक है। बन्नू में ईद पर रंग बिरंगे अंडे लड़ाने का रिवायती खेल आज भी जारी। छोटे बड़े शौक से अंडे लड़ाने के मुकाबलों में हिस्सा लेने। बॉलीवुड सितारों ने ईद के रंग में अपना रंग जमाया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान अपने घर मन्नत की बालकनी पर आए। बाहर खड़े हजारों शायकीन को ईद की मुबारकबाद दी। सलमान खान का ईद पर भी दबंग अंदाज। ईद की मुबारक देने आने वालों को सैल्यूट किया। सफेद कुर्ता पहने आमिर खान ने ईद पर मिठाई खुद भी खाई, लोगों में भी बांटी। सैफ अली खान, करीना कपूर और सोहाली खान ने ईद फैमिली के साथ मनाई। सानिया मिर्जा ने भी ईद घर वालों के साथ मनाई। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। गुलाबी जोड़े में जरीन खान का खूबसूरत अंदाज। भारतीय अदाकारा हुमा कुरैशी ने भी ईद पर रिवायती जोड़ा पहना। मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी। अदाकारा आमना शरीफ ने ईद पर सवैयां पकाई। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सजा ईद मेला। सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की शिरकत। बच्चों ने मैजिक शो में खूब दिलचस्पी दिखाई। खाने पीने के स्टॉल्स, फनकारों की परफॉर्मेंस को हाजरीन ने खूब सराहा।
डेरा इस्माइल खान में दरियाए सिंध का किनारा खुश्क होने के बावजूद ईद मनाने वालों के लिए तफरीह का मकाम। नौजवानों ने डेरे डाल लिए। सक्खर की ज़िला इंतजामिया ने दरियाए सिंध में कश्ती रानी पर पाबंदी उठा ली। बच्चे बड़े दरिया की सैर के लिए लब मेहरान पार्क जा पहुंचे। मुल्तान के शाह शम्स पार्क में बच्चे झूलों से लुत्फानंदोज हुए। कमालिया के वाइल्ड लाइफ पार्क में शेरों की जोड़ी बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गई। ईद मनाएं। दुनिया भर में मौजूद अपने प्यारों को ईद की मुबारकबाद दें। जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर। मुबारकबाद का पैगाम लिखकर 03172484-686 पर भेजें। हम दुनिया को दिखाएंगे। कराची वाले हो जाएं तैयार। कराची आर्ट्स काउंसिल में स्टैंड अप कॉमेडी के लिए ताबिश हाशमी आ रहे हैं अपनी टीम के साथ। 13 अप्रैल शाम 7 बजे जहां आएगी हंसी की आंधी और कहकहों का तूफान। दिल का रिश्ता ऐप का ईद के पुरमुसरत मौके पर सार्फिन को प्रोफाइल अपग्रेड करवाने पर 80% डिस्काउंट देने का ऐलान। अब सार्फिन 2500 और 5000 रुपए में भी प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। और बरतानिया जाने वाले अफराद की तादाद महदूद करने के लिए बनाए गए नए कवायद लागू। हुनरमंद अफराद के बरतानवी वीज़ा के लिए तनख्वाह की हद 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। शर्त हेल्थ एंड सोशल केयर वर्कर्स और टीचर्स पर लागू नहीं होगी। फैमिली वीज़ा की तजदीद पर नए कवायद का इतलाक नहीं होगा।